आप लोगों का आने का बहुत शुक्रिया। आज आपके सामने हम एक सियासी मसले को नहीं बल्कि फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपके सामने हम एक क़ानूनी और आईनी और एक मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न जिसके साथ आवाम की बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उस मसले को आपके सामने अपने अंदाज़ में रखते हैं। आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हमारा इशारा उस लेटर की तरफ है जो लेटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जज साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है। उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और 2 जज साहिबान जो चीफ जस्टिस साहिबान है वो शामिल है। इनको जो लेटर लिखा गया है दैट लेटर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। लेकिन उसमें जो जज साहिबान ने ज़िंदगी में पहली मरतबा कोई ऐसा लेटर लिखा है, ये पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। ये हम तो कहते रहे और 2 साल से कहते चले आ रहे थे, लेकिन अल्लाह ने रहम किया। जज साहिबान को भी अल्लाह ने हिम्मत दी, उनको भी अल्लाह ने ज़ुबान दे दी और वो अपनी बर्दाश्त पे जितना बर्दाश्त करते रहे एक हद पूरा हुआ और आखिरकार उन्होंने अपना वर्शन आप लिखा जज साहिबान ने, और सब ने इंडिविजुअली उन पे दस्तखत किए और सब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने भेजा। उसमें जो सबसे बड़ी बात है कंसर्न वाली, वो सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने ये ज़िक्र किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट जुडिशरी में किस किस्म की इंटरफेरेंस हुई है, बल्कि उन्होंने लेटर में ये भी लिखा है कि वो इंटरफेरेंस आज भी कंटिन्यूड है। इस किस्म की इंटरफेरेंस की हम शदीद मज़म्मत करते हैं। जज साहिबान ने उसमें जो तफसील लिखी है वो आप लोगों ने देखा है। जिस तरीके से उन्होंने ज़िक्र किया है इंडिविजुअल हर एक जज के साथ जो ज़्यादती हुई है, जिस तरीके से प्रेशर में लाया गया है और उस प्रेशर में लाने का और उनको एक ख़ास तरीके से इंटरफेरेंस करने का एक ही मकसद था, और वो मकसद वही है जो जज साहिबान ने अपने लेटर में लिखा है। और लेटर में ये लिखा है कि ये इंटरफेरेंस एक किस्म के पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में हुआ है। हम ये समझते हैं आप उनकी पूरी तफसील दे के वो सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में पॉलिटिकल कंसीक्वेंस का लफ्ज़ जज साहिबान ने इस्तेमाल किया है, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। चाहे वो टरियान का केस है जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया था, जो हम पहले मरतबा भी मीडिया के सामने ला चुके थे, हमने इन राइटिंग कोर्ट के सामने भी उनको रखा था। उसमें तो शखाना का केस भी शामिल है जिसमें सेशन जज साहिब पे जिस किस्म की प्रेशर डाला गया है, लिहाजा उसके जो तनाजुर है कंटेंट्स है, उस लेटर के कंटेंट्स में अगर आप डीपली जाएं तो कोई एक जज नहीं, 2 जज नहीं, 3 जज नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान उस प्रेशर से मुतासर हुए हैं। इसलिए लोअर जुडिशरी थ्रू आउट मुतासर होती रही है उस प्रेशर से, उस इंटरफेरेंस से। यही वो वर्शन है जो हम आपको बताते रहे कि 5 दिनों में 3 कन्विक्शनें करवाई गई थी, 14 घंटे हेयरिंग हो चुकी थी। एक जज साहब ने कहा था मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ हैं। एक जज साहब ने ये कहा था कि मेरे बेटे का वलीमा पोस्टपोन करवाया गया है। इस किस्म की जजमेंटें दी गई हैं। इस किस्म की जजमेंटें हुई जिसके ट्रायल के दौरान क्रॉस एग्ज़ामिनेशन की इजाज़त नहीं थी। ऐसी कन्विक्शनें करवाई गई जिसमें एविडेंस प्रोड्यूस करने का हक़ नहीं दिया गया। इस तरीके से जज साहब ने काइस कंक्लूड कर लिया था कि हम गए आर्गूमेंट्स के लिए, लेकिन आर्गूमेंट्स के बजाय जज साहब ने अपना डिसीजन अनाउंस किया। इसी तरीके से डिसीजन दिए गए कि अभी ऑर्डर अनाउंस नहीं हुआ था, सर्टिफाइड कापी नहीं मिली थी और ख़ान साहब को अरेस्ट करके
घर के दरवाजे तोड़ करके उनको अडियाला जेल पहुंचाना शुरू हो गया था। ये सारी जजमेंटें ऐसी हैं जो इतनी प्रेशर में दी गई हैं। ये एक पूरी फिनोमेना हुआ है। हम इसलिए मुतालबा करते हैं बाज़ाब्ता तौर पे, इसके तनाजुर में कंटेंट्स आप लोगों ने पढ़े हैं कि सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जजेस की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। जिन जज साहिबान ने लेटर लिखा है, सबसे पहले उन जज साहिबान, उनकी फैमिली मेंबर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। ऐसा ना हो कि कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ इनके भी फैमिली मेंबर्स कहीं किसी को नज़र ना आए। हम साथ मुतालिबा करते हैं कि इसकी डीप इंक्वायरी फ़ौरन इनिशिएट की जाए और जुडिशल कमीशन के थ्रू इसकी इंक्वायरी हो। हम ये भी मुतालिबा करते हैं कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग फुल सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट में करे। ये अदलिया की आज़ादी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके बग़ैर अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता। अदलिया इस स्टेट का, इस मुल्क के खुदादाद का वो सतून है जिसके तरफ पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम इस उम्मीद के साथ देखते हैं कि उनके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा। उनके मसाइल का हल एक इम्पार्शल जुडिशरी देगी। इनके मसाइल को डिसाइड करने के लिए जब इनके केसेस आएंगे तो जजेस बग़ैर किसी फेवर के और बग़ैर किसी डर और खौफ के, बग़ैर किसी फियर के वो फैसले करेंगे। लेकिन जो मुनसिब बैठे हुए हैं, वो मुनसिब ख़ुद अपनी दास्तान आप बता रहे हैं कि वो ख़ुद इंसाफ के तलबगार है। इस पे से आवाम के 25 करोड़ आवाम का अदलिया पर से एतमाद उठ जाएगा।